3 बराबर 17/6 ऋण 5x/2। हम क्या करेंगे, पहले x वाली संख्याओं का पक्षांतर इधर लिखना। पक्षांतर करने पर x की संख्या है एक तरफ, जैसे इस x में अपने को इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हम x का बटे 1 लगा सकते हैं। ऋण 8x/3 ये संख्या बराबर की इसी तरफ है, इसलिए हमें इसके चिन्ह नहीं बदलना है। इधर पर हमारे पास क्या है, ऋण 5x/2 तो धन 5x/2 बराबर हमारे पास यहाँ क्या है 17/6 और ये धन का है तो इस तरफ जाके ऋण 7/1। अब इसके बाद हमारा इनका लघुत्तम क्या आ गया, 3 दूनी 6, 1 छक्की 6 तो 6 एकम 6, 6x ऋण 3 दूनी 6, 2 अट्ठी 16x धन 2 तिया 6 तो 3 पाँचे 15x बराबर यहाँ पर इसका लघुत्तम लो 6 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 एकम 17, 6 एकम 6 तो 17 एकम 17 ऋण 1 छक्के 6 6 7 42। अब एक चीज देखो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, हम ये दोनों 6 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 15 और 6 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 15 6 21x ऋण 16x बराबर इधर पर 42 में से 17 घटाओ कितना, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा 5 और 3 में से 1 गए तो 2। अब 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 के बाद 17 18 19 20 21 हमारे पास कितना बचा 5x बराबर ऋण 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ऋण 25/5, 5 से काट दो 5 25, x बराबर ऋण 5। इसका उत्तर आ गया। अगले नंबर का सवाल चौथा नंबर देखो। चौथे नंबर में क्या करेंगे अपन, चौथे नंबर का सवाल अपने पास में क्या है, x/x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। 5 का हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर ये क्या होगा, 5 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण में करेंगे, 5x ऋण 5 बराबर 3 का गुणा हम इसमें करेंगे x ऋण 3 में, तो ये कितना हो जाएगा 5x ऋण 25 बराबर 3x ऋण 3 तिरका 9। पक्षांतर करो, इधर लिखेंगे पक्षांतर करने में क्या होगा, 5x ऋण 3x बराबर ये ऋण का है तो इस तरफ जाके धन का 25 ऋण 9, 5 में से 3 गया तो 2x बचा बराबर, अब 25 में से 9 घटाओ तो 15 में से 9 गए 6, इधर बचा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, 2 से 2 अट्ठे 16, x बराबर 8। इसका हल आ गया। इसके बाद में हम पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवें सवाल में क्या लिखा हुआ है, पांचवा सवाल अपने पास है 3l ऋण 2/4 ऋण यहाँ पर कितना है 2l धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण l। ये देखो एक माने चार संख्याएं हमने बताया था, चार संख्या का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, l m n o p x y z। अब हम क्या करेंगे, l की संख्याएं पहले एक साइड लाओ, 3l ऋण 2/4 ऋण यहाँ पर 2l
अब ये ऋण का अपन पूरे में गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 2l धन 3/3 और यहाँ से ऋण का l है तो इधर आके धन l बराबर 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका बटे 1 मान लो, इनका लघुत्तम देंगे हम सबका, तो लघुत्तम क्या आएगा 4 तिया 12। अब 4 का गुणा 3 इसमें करो 4 तिया 12, 3 का गुणा इसमें करो 3 तिरका 9l ऋण 3 दूनी 6, फिर इस ऋण की जगह में ऋण लगाएंगे 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 का गुणा हम इधर करेंगे 4 दूनी 8l और ऋण में धन का गुणा ऋण 3 चौके 12, 4 तिया 12 बराबर, यहाँ पर धन की जगह में धन लगाएंगे धन l, ये पूरे का लघुत्तम हमने लिया है यहाँ से लगा करके और यहाँ तक, तो 1 से 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 12l बराबर 2/3। अब क्या करेंगे 9l 8l और 12l को हम पहले जोड़ेंगे, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 12 और 9 21l ऋण 8l ऋण का था, ये ऋण की संख्याएं हैं, तो ऋण 12 और 6 18/12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे 21l में से 8l घटाओ तो कितना बचेगा, 11 में से 8 घटाए तो 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, 13l काय का बचेगा, 13 धन का बचेगा, 13l ऋण 18/12 बराबर 2/3। तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे 12, 3 का गुणापन 13l ऋण 18 बराबर 12/2 करेंगे। अब 3 का गुणा इसमें 13 तिया 39l ऋण में ऋण का गुणा धन 18 तिया 54 बराबर यहाँ पर 12 दूनी 24। अब क्या हो जाएगा 39l बराबर यहाँ पर ऋण 54 धन 24। अब क्या हो जाएगा 39l बराबर 54 में से 24 घटाओ तो 4, यहाँ कितना बचा 30 ऋण का। अब 39 और 30 को हम काय से काट सकते हैं, 3 से काट देंगे। हाँ l बराबर ऋण 30/39, 3 से काटो 3 9 30 और ये 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना आएगा उत्तर ऋण 10/13। सवाल को मिला लेना और मिला करके अगर कहीं प्लस माइनस में इसमें वो हो जाती हैं कभी कभी जल्दी में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये सुधार के आपसे खुद बन जाएगा। अब शेष इसके आगे का सवाल एक और है, वो आप लोग खुद करोगे और इसके बाद प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न अपन अगले उसमें हल करेंगे। ये तुम्हें क्या करना है, पूरी कॉपी में एक एक सवाल को बंद कर